श्री कुंद आचार्य विरचित समय सारणी परमागम। इसमें पुण्य पाप अधिकार, इसमें 147 गाथा तक पहुंचे हम कि दोनों कर्मों का निषेध करते हैं। कल तो चर्चा हो गई, फिर से दो में से किसका निषेध है, पाप का या पुण्य का? दोनों का। यदि आप दोनों छुड़ाएंगे तब फिर हमारे पास रहेगा क्या? हमारे पास अभी कौन सा ऑप्शन है? दो, या तो पाप या तो पुण्य। अभी आप दोनों को छुड़ाएंगे तो फिर हमारे पास रहेगा क्या? फिर से हम कभी भी, मैं आत्मा हूं, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव। तो तू चैतन्य ज्ञान में भगवान आत्मा है, तो ऐसा कौन सा समय हो जब भी ज्ञान नहीं हो? नहीं, रात्रि में सो जाते तभी ज्ञान बंद करते। लोकल की में जैसे कहते हैं ना ऑफिस, ऐसे ये रात्रि में बंद करके नहीं, रात्रि में भी ज्ञान चालू है। कैसे पता हो आपको? कैसे पता लगा? सुबह उठ के क्यों कहते हैं मुझे साउंड स्लीप आई, फिर मेरे नहीं आया, मैंने ड्रीम्स देखे? ये सब क्या है? एक बहुत से ज्ञान के बिना एक समय भी तुझे नहीं चलेगा। जैसे पुद्गल को एक स्पर्श के बिना नहीं चलेगा, रस के बिना नहीं चलेगा। क्यों? वो उनका स्वभाव। तो तेरा क्या है? ज्ञान स्वभाव। अरे मुझे ऐसा राग हुआ, चलो अभी की बात करें। अभी कौन सा राग है? स्वाध्याय का राग है। तो स्वाध्याय का राग है, उसको जानने वाला स्वयं राग है, उसको जानने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान का अभाव कभी होता है? यदि ज्ञान का अभाव हो तो स्वयं आत्मा जड़ हो जाए। लेकिन हमें दिक्कत क्या है? जिसको छोड़ने योग्य है उसको कभी भूलते नहीं, और जिसको ग्रहण करने योग्य है उसको कभी याद करते नहीं। जो छोड़ने योग्य है ऐसे पुण्य पाप को कभी भूलते नहीं, और जो ग्रहण करने योग्य है ऐसे ज्ञान को कभी हम याद स्मरण में नहीं लेते। तो हर समय कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे पास पुण्य पाप दो ही ऑप्शन है, साथ में कौन है? ज्ञान। हालांकि भले अभी ज्ञान विपरीतता से काम करता है, स्वपर की भिन्नता की जगह एकत्व करता है, लेकिन ज्ञान की तो उपस्थिति है। बस एक ज्ञान प्रणति द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा तो आत्मा तक पहुंच पाता है। तो यहाँ फिर से दोनों कर्मों का निषेध करना है। तुझे कहाँ पहुंचना है? ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव में, ज्ञाता स्वभाव में पहुंचना है। और ये पुण्य पाप पर दोनों को एक बोल के क्या कहते हैं हम? कर्म धारा। और ज्ञान के परिणाम को क्या कहते हैं? ज्ञान धारा कहते हैं। और भी कहते हैं कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये तो कर्म चेतना है। राग द्वेष जो है, पुण्य पाप है, वो तो कर्म चेतना है। ये तेरा मूल स्वभाव नहीं है। तो दोनों का निषेध, भले निषेध होने में क्रम हो, लेकिन करने योग्य छोड़ने योग्य ऐसा तो निश्चित रूप से हो ना। और उसमें दोनों शब्द कर लिया था, संसर्ग और राग। उनके प्रति राग नहीं करना। राग माने अच्छा है, कोई कैसे लगते राग कर, शुभ राग करने में हमें क्या दोष है? आप पाप का निषेध करो, लेकिन शुभ राग में क्या गलती करते, क्या विपरीत करते? फिर से एक बात समझ लीजिए, हम सब एग्री है ना, जैन दर्शन वो वितरागता का मार्ग है या राग का मार्ग है? तो वितराग मार्ग में कौन सा राग अलाउड है? पाप का राग या पुण्य का राग? तीव्र कसा या मन कसा? एक बार बोलता है वितरागी मार्ग है। और यदि जो पुण्य शुभ राग यदि छोड़ने योग्य नहीं है, तो मुनि राज ने 6वें गुण स्थान का 28 गुण का 5 महाव्रत समित आदि का विकल्प छोड़ के 7वें गुण स्थान में क्यों जाए? और 7वें गुण स्थान में जाके श्रेणी क्यों मानते हैं? यदि छोड़ने योग्य है तो छोड़ के वो क्यों पूर्ण वितराग हो गए? तो तू कौन से किसके मार्ग के अनुचरण करने वाला? वितरागी या रागी के है?
तो वितरागता के मार्ग जाना है तो पहले एक पक्का कर ले कि राग छोड़ने योग्य है। होता है तो ज्ञानी को भी राग तो होता है, तो राग होता है, उसी कौन मना करता है। लेकिन उसको पूछना ज्ञानी को, राग करने योग्य मानते हैं कि नहीं मानते। ज्ञानी धर्मात्मा चौथे गुण स्थान से लेकर राग करने योग्य मानते या नहीं मानते? नहीं मानते। राग तो होते हैं। हाँ तो फिर करने योग्य नहीं तो क्यों होता भाई? राग करने योग्य नहीं, वो श्रद्धा का विषय है। तो राग का होना वो चारित्र्य का दोष है। दो फर्क है, तो दोनों गुणों का कार्य अलग है। तो ऐसे यहाँ श्रद्धा में पहले निश्चित बना करना पड़ेगा, और फिर जैसे जैसे चारित्र का पुरुषार्थ है तो उसके फिर राग का अभाव होते ही जाएगा। तो यहाँ के दोनों का निश्चय करना है, तो उसका संसर्ग और उसका राग का परिचय करना है। राग भी नहीं, अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसके लिए दृष्टांत दिया है ना। 147 गाथा, कुशिल ऐसे खरा, बुरी ऐसी मनोरम और मनोरम हाथणी रूप कुटनी के साथ, आप हिंदी में यही शब्द होते हैं, कुटनी होते साथ राग और संसर्ग। हाथी को क्या है, बंध के एक आता है ना, ऐसे हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, खड्डा उसमें घास डाल देते हैं, आर्टिफिशियली हाथी रखते हैं। तो उसको तो यहाँ कहते हैं कैसे होता है, देखे वो हाथी को बंधन का कारण क्या है? वो जो वहाँ हाथनी रखी वो है, खड्डा है, वो है क्या, उसका राग। राग और उसका संसर्ग। राग से संसर्ग करने की भावना, जिसके प्रति यदि राग नहीं हो सकता तो हम दूर जाए। जिसके प्रति राग होता है उसका क्या करेंगे, हम उसका निकटता हम करें, संसर्ग करेंगे। तो यहाँ राग था, तो ये किसके कारण बनते हैं? जैसे ही कल लिया था बंध अधिकार में, राग जो है, राग और ज्ञान का एक रूप बना करता है, वही अध्यवसान बंध का कारण। तो यहाँ करते हैं। तो इसी प्रकार कुशील ऐसे शुभ और अशुभ कर्म के साथ, देखो अमृत चंद्राचार्य ने कुशील किसको कहा? शुभ अशुभ कर्म, अशुभ या शुभ को। फिर से वही तो, हम तो क्या कल से पूजा स्वाध्याय नहीं करे, जिन्होंने देखा दर्शन नहीं करे। शुभ और अशुभ का जो अभिप्राय है उसको निषेध किया। तो अभिप्राय में जो निषेध किया तो हम करेंगे ही नहीं ना। फिर अभी हमें छोड़ना ही है ना, तो हम अभी नहीं। ये तो देखा आप ऐसी है, आप आ रहे क्यों? पहले आप पहले हमें पहले ये करना फिर मिटाना, ये डबल मेहनत है। इसलिए अच्छा है हम करेंगे ही नहीं। ज्ञान हमारे हाथ में करना, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। चारित्र का वो भी होता होने को। देखिए सर्वथा ऐसा होने योग्य नहीं है, नहीं तो जीव में कर्ता नाम का गुण है कि नहीं? तो फिर तो कर्ता क्या है? बुद्धिपूर्वक करता है या सौम्य होता है? अपनी प्रणति में जीव अपने परिणामों का करता है। छह कारक, कोई भी प्रणति होती है ना, कोई भी प्रणति होती, छह कारक होते कि नहीं होते? है 46 शक्तियों में है, छह कारक है। कर्तु शक्ति है, अपने हम करता ऐसे इतना नेसेसरी करता है तो हम करता बुद्धि जाए। कर्ता अलग है और कर्ता बुद्धि अलग है। क्या फर्क है कर्ता बुद्धि? यदि सर्वथा हम कर्ता न माने तो कर्ता नहीं है, वो भोक्ता भी नहीं होगा। तो आनंद का वेदन कौन करेगा? हमारा प्रयोजन क्या है? आनंद का वेदन। तो आनंद का भोक्ता बनना है तो पहले क्या बनना पड़ेगा? कर्ता बनना पड़ेगा। जो करता है वो ही भक्ता बन सकता है। यदि सर्वथा सभी अपेक्षा से, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ फिर से जो भी दोनों का निषेध कोई क्या ना, तभी हम अभी इसे छोड़ देना, फिर ये तो पहला करना फिर बाद में छोड़ना, ऐसा अच्छा नहीं है। ये देखिए आप सिस्टम एक देख लीजिए, हम कपड़ा धोने को डालते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं? अभी तो चलो मशीन है, लेकिन पहले क्या करते? हाथ से तो नहीं, बहुत आपने जल्दी बोल दिया। पहले तो पानी में भिगोते हैं, फिर क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं। अरे तो ये डबल मेहनत है। यदि निकालना है तो फिर क्यों लगाया आपको? इससे अच्छा है ना साबुन लगा कर फिर सुखाने के लिए रखते ना। देखिए ये प्रोसेस होती है।
ऐसे ही तेरी भूमिका है। इसलिए यदि तू स्वयं पुरुषार्थ करके तू निरिकल दशा लेके श्रेणी मान ले तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन तेरी जन इनएविटेबली ऐसे जैसे दवाइयाँ लेनी अच्छी लगती है ना, नहीं तो फिर क्यों लेते, क्यों लेते? देखिए आप गए आप બધું છે ને ખોટું કરે, એક તો પેલા દવા લ્યો અને પાછો કે મન ગમતી નથી લીધો હોતા। दवाएं अच्छी नहीं लगती है तो लेते क्यों है, और लेते हैं तो उसका प्रूव करके आपको अच्छी लगती है, सही है ना? नहीं चलो वो कड़वी नहीं, आप वैदनी ना ले, आप यहाँ सिरप लेते, सिरप तो अच्छे लगते हैं, एकदम स्वीट टेस्ट आता है ना सिरप, शुगर कोटेड टेबलेट आती है ना। देखिए इसमें हम कभी सोचते नहीं है हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। एक बीमार और निरोग के बारे में बोल रहा हूँ, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? निरोगी ही रहना, बीमारी ना हो, फर्स्ट प्रायोरिटी है ना जीवन में, लेकिन वो संभव नहीं है तो क्या होता है, बीमार होता हो, रोगी होता हो, तो फिर प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? दवा लेनी, बिना दवाइयाँ अच्छा हो जाए। फर्स्ट तो प्रायोरिटी क्या है, बीमारी ना हो, निरोगी रहो, लेकिन वो संभव नहीं है तो बीमारी आती है, तो बीमारी में भी फर्स्ट क्या है प्रायोरिटी है, पहले फर्स्ट चॉइस क्या है कि बिना दवाइयाँ। अरे सही माने में दवाइयाँ लेना तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो, लेकिन हम तो मानते दवा लेते, अरे पर दवा लेते वो क्या हुआ, अपनी क्या है वो कमजोरी होती है, लेकिन हम कमजोरी का फंस मगर ऐसे ही राग उत्पन्न होना वो हमारी क्या है, कमजोरी है, चाहना नहीं है, लेकिन कमजोरी को हम चाहना का विषय बनाते हैं। कंपैरिजन तो हो सकता है कि हमें सही माने में एक चारित्र का इतना पुरुषार्थ नहीं कि राग की उत्पत्ति ही ना हो, लेकिन इतना तो पुरुषार्थ नहीं है। और सही माने में ज्ञानी ने जिससे भेदनान किया है उसका समझ लेना, उसमें कभी भी एकत्व नहीं होगा, और यदि एकत्व है तो उन्हें भेदनान कहा। ज्ञानी ने राग से क्या किया है, एकत्व नहीं किया, भेदनान किया है, विभक्त किया है, तो उसमें कभी भी एकत्व नहीं। लेकिन राग होना न होना किसके आधारित है, चारित्र के पुरुषार्थ क्या है, तो चारित्र में अधिक एक ही अनंतानुबंधी कसाई गया है, अभी 3 चौकड़ी और भी बाकी है तो राग उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पहले देखिए समय सार की शैली, तुझे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए दोनों का निषेध करना, पक्ष छोड़ना है, राग करने योग्य है ऐसा अभिप्राय छोड़ना। देखिए ये सामान्य रूप से होता है, अन्य में भी आता है कि भाई क्रोध मत करना, ये प्राउड ईगो नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। जैन दर्शन में प्रथम क्या है, वहां ऐसी तो बात आती है, जैन दर्शन कर ले, यदि कसाय करने का अभिप्राय है तो कभी कसाय मिटेगा नहीं। वहां कसाय का एकत्व छोड़ने की कोई पद्धति नहीं है। सामान्य रूप से तो यही क्रोध अच्छा है बुरा है वो करेंगे, उस मंदता के भी करेंगे, लेकिन जहां तक एकत्व है तब तक उसका अभाव होगा नहीं है। तो यहाँ पहले उसका परिचय भी मत करना और उसका संसर्ग भी नहीं करना। तो इसे अभी 148 और 149 जो हाथी का दृष्टांत कुंद आचार्य देव ने नहीं दिया था, अमृत चंद्राचार्य देव टीका में अभी स्वयं कुंद आचार्य देव यहाँ 149 148 और 149 में हमें कहते हैं कि वहां भी कहते हैं फर्क क्या है। अमृत चंद्राचार्य ने 147 गाथा में जो दृष्टांत दिया और कुंद आचार्य देव ने 148 गाथा में जो दृष्टांत दिया, फर्क क्या है? ऐसा तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क तो है थोड़ा जानकर और भी कुछ। अमृत चंद्राचार्य देव ने हाथी का दिया है, कुंद आचार्य देव ने पुरुष का दिया, कुशील पुरुष। यहाँ ऐसे कुशील रमणी और अरमणी हथेली ऐसे दिया, यहाँ पुरुष दिया, बाकी एक भाव तो एक ही प्रकार का। तो यहाँ अभी दोनों कर्म निषेध में योग है ऐसा बात का भगवान कुंद आचार्य देव
स्वयं दृष्टांत से समर्थन करते हैं। तो उसका है जैसे प्रकार गाथा पढ़ते हैं उसमें, जैसे कोई पुरुष कुत्सितशील वाले माने बुरे स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उनके साथ संसर्ग और राग करना कैसे है छोड़ देते हैं। देखिए पूरा फर्क किससे होता है, मूल छोड़ देता है उसके पहले क्या होता है, जानता है, अभिप्राय फर्क होता है। जानकर माने अभिप्राय, जैसे कोई व्यक्ति के साथ हमें निकटबोध संबंध है, आप बोलते हैं क्या गाढ़ संबंध बोलते हैं हम गुजराती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी डिस्प्यूट या हमें लगा कि नहीं उसका बराबर नहीं है तो क्या होगा, पहले तो हर रोज मिलते जैसे सामने आते तो खड़े रहते चलो, अभी आते हैं देखते हैं तो क्या होगा, नहीं फर्क होता है, क्या होगा, हम दूसरी गली में चले जाएंगे उसको बोले भी नहीं, इससे क्यों होता है, हमारा जो एक्शन है बिहेवियर है वो चेंज क्यों हुआ, पहले तो सामने दूर से देखे तो भी खड़े रहते थे, भाई हेलो कर लेते से जीवन में ये सर्वप्रथम चाहिए। तूने पहले एक सज्जन व्यक्ति नहीं है, दुर्जन व्यक्ति है, तो उसका निश्चित रूप से क्या करेंगे, उनका संसर्ग परिचय ये सब त्याग करे बिना नहीं। मुझे दारू पीना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन दारू की दुकान जरा जाके बैठता हूँ क्या होता है, नहीं होगा, क्योंकि जहां उनको अहित करने वाले दुखदायक है छोड़ने योग्य ऐसा अभिप्राय हुआ तो निश्चित रूप से ये सब होगा। नहीं तो जैसे कोई पुरुष को कुत्सित वाले देखो स्वभाव दिया ऐसे ऐसे ही किसके साथ घटाएंगे, पाप भी कैसा है, पाप कैसे है, पाप सुशील है या कुशील है, अच्छा, और पुण्य कैसे है, सुशील है। वहां तो जिन मंदिर में जाए अभिषेक दर्शन पूजन यात्रा में जाए वो थोड़ी कुशील है, हम थोड़ी बुरा करते कुछ काम, चरणान योग में लिखा ऐसा ही हम करते हैं, चरणान योग में श्रावक के क्या लिखा है, कर्तव्य क्या लिखा है, जिनेंद्र देव की पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मंडे जिनेंद्र पूजा, ट्यूसडे गुरु उपासना, ऐसे होता है ना, संडे तो छुट्टी रहती है ऐसे तो सामने नहीं। तो चलो हम चरणानी योग में जिनेंद्र देव ने चरणानी योग में कहा है ऐसा हम पालन करें तो सुशील है या कुशील है, पक्ष छोड़े, पक्ष है तो कुशील है और खाली ऐसे ही है तो सुशील है। आप अच्छा कर रहे थे, दोनों कुशील है इसलिए हम कल से तय करेंगे ही नहीं, कुछ 10 लक्षण आने दो, कुछ भी आने दो, कोई कहना हम नहीं करेंगे, कल से नहीं मारे आज से मत करो, चलो इतना बता दे कि इनकी जगह करेगा, एग्री। तो कहता है ना कि भाई शुभराग भी कैसे है, छोड़ने योग्य है, कुशील है, हम नहीं करेंगे, वेरी गुड, गुड आइडिया, पहले इनकी जगह देख, उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा, कोई कि मेरा उपयोग ना प्लस में है ना माइनस में, जीरो कभी नहीं होगा, कोई इसकी और तो अपनी प्रणति उपयोग तो ढले बिना। तूने अभी क्या छोड़ा, देव दर्शन आदि छोड़ दिया तो क्या करेगा, नहीं क्या करेगा, क्या हम पाप करेंगे, इसमें क्या, घर में बैठे टीवी जो देखे। देखिए फिर से ये बहुत हमारा कुतर्क है, लॉजिक तर्क भी और कुतर्क होता है ना दृष्टांत को, क्यों फिर से उनका लॉजिक क्या था, यहाँ जैसे कि पुण्य और पाप दोनों कैसे है, समान है, छोड़ने ऐसे है ना, तो हम पुण्य को छोड़ेंगे और पाप करेंगे, इसमें क्या हुआ, तूने दोनों को समान नहीं माना क्योंकि एक को छोड़ा और एक को ग्रहण किया, यदि दोनों समान थे तो दोनों को छोड़ना चाहिए या तो दोनों का ग्रहण करना, तू ही इसमें डिफरेंशिएट करता है। फिर से ये वो क्या छोड़ता है, पुण्य को भी छोड़ता है और किसको ग्रहण करता है, तो तूने दोनों समान काम माने, तू यदि दोनों को समान माने, जैसे गेहूं और कंकर दोनों को समान माने तो क्या होगा, तो दोनों को या तो छोड़ दे या तो दोनों को रखे, लेकिन एक को हम रखते हैं और एक को छोड़ते, तो उसमें फर्क किया कि नहीं हमने। तो यदि तू पुण्य छोड़ता है और क्या करता है उनकी जगह
पाप करता है तो तूने फर्क तो किया, तूने फर्क किया, समान क्या माना तुमने? अरे पुण्य का निषेध पाप में जाने के लिए नहीं है, पुण्य का निषेध स्वभाव की ओर जाने के लिए। कभी भी हमेशा आगे बताते कि कहीं जैन शासन में कोई हीन परिणति में वृत्ति में नहीं जाने, ऊपर चढ़ने के लिए होता है कि तू आगे के गुण स्थान में जा, पुण्य का भी पथ छोड़ के तू ऊपर सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में थे, इसलिए होता है। पाप करने के लिए इसका निषेध होता नहीं है, लेकिन क्या करे, जिसको जो क्या अभिप्राय है, लिखने वाले आचार्य का क्या मर्म रहस्य है, वो पता नहीं लगेगा। जिन वाणी हम पढ़ते ही क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना, पढ़ते ही, ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, पढ़ते हैं ना। हमें जिन वाणी को चक्षु इंद्री कर्णेंद्री का विषय बनाया है, लेकिन कभी भी रुचि का विषय बनाया। शब्द ज्ञान से जिनवाणी पढ़ ली है, लेकिन आचार्य या लिखने वाले मुनिराज ज्ञानी के अभिप्राय से कभी पढ़ा है? इसे तो जिनवाणी शब्द ज्ञान से पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट। लेकिन उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहिए? और आप कोई भी लिखने वाले के प्रति ऑनेस्ट प्रामाणिक कभी होंगे, जस्ट टू पिक अप द वर्ड्स और उसका इंटेंशन अभिप्राय तो सही माने। हमने अब तक जो जिनवाणी पढ़ी है सुनी है, उसको कैसे कहा है? शब्द ज्ञान से हमने पढ़ा है या सुना, चक्षु इंद्रिय या कर्णेंद्रिय का विषय बना है। लेकिन आप जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स। आप लिखने वाले के प्रति अभिप्राय में क्या है वो तक पहुंचेगा, तभी उनके प्रति आप प्रामाणिक हो। इसे सिर्फ जैसे कोई इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या सीखना चाहिए, अल्फाबेट्स A to Z, करेक्ट? वो तो सिंपल है ना, और अल्फाबेट सीख लिया उसलिए वो इंग्लिश नहीं। जैसे इंडिया में लिखना है तो INDIA में बोल जाता हूँ, चलता है ना, बरोबर मैंने पढ़ा ना, INDIA लिखा तो बरोबर है कि नहीं? अरे तूने क्या किया है, अल्फाबेट्स के बाद कहाँ तक पहुंचना चाहिए, शब्द तक पहुंचना चाहिए। शब्द के बाद कहाँ जाना चाहिए, सेंटेंस में जाना है। खाली अल्फाबेट से तो काम नहीं चलेगा। जब न्यूज पेपर हो द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो मैं बोलूँ तो सही है कि नहीं, THETIMESOFINDIA मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सही नहीं है। और अल्फाबेट्स में कहाँ पहुंचना है फिर आगे, पिकअप द वर्ड्स, वर्ड्स से बाद में। तो यहाँ ऐसे जिनागम में हमने शब्द ज्ञान से तो बहुत पढ़ा है, लेकिन अंतर्गत भावों में, और इसके लिए तो आचार्य देव अमृत, कभी सोचते अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुंद आचार्य देव की एक गाथा में से कितने भाव निकाले? तो कोई भी एक गाथा है, इसमें कितनी होती है, पर एक बहुत सिंपल है भाषा की नियम, कवित्व में कम से कम शब्द, उसका विश्लेषण राइटिंग में, और उससे आगे जो वाणी द्वारा जो आता है उससे सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट कैसे है, कवित्व में क्या है, क्योंकि वहाँ अक्षरों की मात्रा की सब क्या होती है, मर्यादा। इसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस डिटेल करना है तो क्या करना, लिखना पड़ेगा। और उससे भी यदि करना है तो वर्बली करना। तो इसमें कैसे है, कुन आचार्य की गाथा लिख लीजिए कोई भी, कभी कभी तो अमृतचंद्र आचार्य ने उसका कितना विश्लेषण एनालिसिस किया है, आधा पेज और ऐसे तो विस्तार, और उस पर गुरुदेव सिंह प्रवचन एक पन्ने में पूरा हो जाता है ना, नहीं कभी सुना होगा ना, एक लाइन में 2 लाइन में पूरा घंटा जाता है। तो एक क्यों ऐसा होना था, 2000 साल पहले सिर्फ कवित्व गाथाओं में से, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का इतना था, रुचि इतनी थी इसमें। फिर जैसे जैसे काल बढ़ता गया, 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य देव ने देखा कि आचार्य देव की गाथा में से जीव मूलभूत भावों तक पहुंच पाते नहीं, तो उसका पर क्या लिखा, टीका माने इट्स नॉट नेसेसरी क्रिटिसिज्म, कमेंट माने कमेंट्री लिखे, एनालिसिस का उसका विश्लेषण किया है, विस्तार किया है, और फिर उसके
तो यहाँ फिर से हमें 140 और 140 गाना, जो पुरुष है उसको कुत्सित माने बुरे स्वभाव वाले जानकर उसका साथ में संसर्ग और राग छोड़ देता है। उसी प्रकार देखिए ज्ञानी की एक वाक्य है, स्वभाव में रत पुरुषों कर्म प्रत्यक्ष के शील स्वभाव को कुत्सित जानकर उनके संसर्ग छोड़ देते। देखो ज्ञानी की व्याख्या, ज्ञानी कैसे कहते हैं, क्या लिखा है ज्ञानी के लिए? स्वभाव में रत, दो शब्द है रत और उसका विरोधी कौन सा शब्द है? विरक्त। रक्त है उसका ऑपोजिट विरक्त। विरक्त कौन होता है? ज्ञानी अज्ञानी? विरक्त कौन होता है? ज्ञानी अज्ञानी? ज्ञानी होते हैं, हम नहीं होते, हम नहीं होते। अच्छा चलो, रथ कौन होते हैं? ज्ञानी अज्ञानी? अज्ञानी होते हैं। रथ किसमें? अरे भाई वो एग्जेक्टिव है, वो किसमें है इसके पर बड़ी। ज्ञानी स्वभाव में रत है और विभाव से विरक्त। हमारे पूरा उससे विपरीत है, हम स्वभाव से विरक्त है और विभाव भाव में रत। स्वभाव से विरक्त है, स्वभाव से विरक्त है, विरक्त ही है, कभी याद भी नहीं करता। अनुभव की बात तो दूर रही, कभी भी संयोग में इतना एकाकार, रत माने एकाकार, सही मान बस इतना ही करना है। और विरक्त का नाम ही वैराग्य, और ज्ञान वैराग्य शक्ति सदा साथ में ही होती है। अस्थि का ज्ञान और नास्तिक की उपेक्षा रूप वैराग्य दोनों जीवन में साथ में ही होता है। निजरा अधिकार प्रारंभ करते हुए कुंद कुंद आचार देने का, ज्ञानी को निजरा क्यों होती है? उनके पास ऐसा कौन सा सामर्थ्य है, बल है कि उनके ये निजरा होती है? तो क्या कहा उन्होंने? ज्ञानी के पास ज्ञान वैराग्य शक्ति, अपने स्वभाव के स्वरूप का ऐसा अंदर में, वहां तो प्रत्यक्षपना हो गया, प्रत्यक्ष स्व संवेदन है, और स्व में अस्थिपना किया है तो विभाव से सहज रूप से क्या होता है? देखो एक फर्क है, संयोग या संयोगी भाव के प्रति तिरस्कार करना वो द्वेष है, और उपेक्षा करना उसका नाम वैराग्य। तो फर्क है। जगत में क्या सिखाया जाता है? ये संसार है वो पूरा कैसा है, गुजराती में खारो संसार है, ऐसे बुरा है, ऐसे। जो तिरस्कार का भाव है वो क्या है? द्वेष भाव है, और उसकी उपेक्षा है। वो जो है उनके स्थान में हो तो हो, मुझे इससे कोई, उपेक्षा तो समझते हैं ना? उपेक्षा माने इग्नोरेंस। एक उपेक्षा में एक बहुत अच्छा शब्द है, इसमें क्या है? अब उपेक्षा शब्द में हम क्या समझेंगे? ज्ञान का सद्भाव है लेकिन एकत्व का अभाव है, जानने में आता है। जैसे आप समझ लीजिए, पहले की बात है, कोई कहाँ भी भोजन कर था और कहीं जाने का हुआ, तो वो जैसे आता है ब्राह्मण आदि में, उसको आता है तो कुछ, तो आपने कोई पूछ लेते वहां आप क्या खाया था, आप क्या खाया, वहाँ कहीं भोजन क्या था, वो वहाँ आएगा पूछे वहाँ क्या खाया था, आप क्या खाया? मैंने चटनी खाई थी, सलाद खाई थी, फिर और कुछ भी, ऐसे ही बोलेंगे ना, खाया था कि नहीं खाया? मेन आइटम्स बोलेंगे तो ठीक है नहीं, थाली में थी कि नहीं थी, पर उपेक्षा। देखिए जैसे जो मिठाई आदि जिसका जो लड्डू आदि उसकी जितना मुख्यता है, उसकी उनकी क्या थी? एक उपेक्षा। ज्ञान में था लेकिन ज्ञान में होने पर भी उसकी क्या है? उपेक्षा। कहीं भी आप लाते सब्जी आदि लाते हैं तो क्या आते? केला समझ लीजिए, केला केला लाते हैं ना, किसके लिए लाते हो? हम सब लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? खाने के लिए। इसलिए जो लाते हैं उसको सब खा लेते नहीं, आप खाने के लिए तो केला लाया ना, समझ, जो लाए हो खा लेना, इसमें क्या करेंगे? तो वहां भी छिलका है, छिलका निकालेंगे, उसकी क्या है, हमें लाने की जो उपेक्षा करते हैं, नहीं तो निकालेंगे नहीं, लाने के लिए वो हमारे कोई लाचारी है, ये सब बिना छिलका नहीं मिलता है, लेकिन लाने के लिए है। लेकिन तभी भी खाने के समय क्या होती है? उसकी उपेक्षा हो जाती है।
निकाल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ स्वभाव के प्रति ज्ञानी को इतना लगाव लग गया है कि बाय संयोगी भाव के प्रति क्या होती है, उपेक्षा। तो इसका नाम कि स्वभाव में रत, रत माने एकाकार, ज्ञानी स्वभाव में नानी मगन विषय माही यह संभव है। बनारसीदास जी ने नाटक समीक्षा में लिखा है, ज्ञानी कहाँ मगन है, रत है, लीन है, एकाकार, विषयों में ये संभव नहीं है क्योंकि उनको स्वभाव की इतनी महिमा लगी है। तो स्वभाव में रत ऐसे पुरुष माने ज्ञानी धर्मात्मा, कर्म प्रत्यक्ष शील स्वभाव को स्थित माने बुरे जानकर। देखो शब्द क्या है, बुरे जानकर, उसमें अब क्या है, या तिरस्कार है कि उपेक्षा है, उपेक्षा। ज्ञान के साथ उनकी उपेक्षा, वो बुरे है, अच्छे नहीं है, उपेक्षा, तिरस्कार की। अब जगत में कौन है, जगत में राग के विषय कितने हैं और तिरस्कार द्वेष के विषय कितने, बहुत से होंगे ना, बहुत से है ना। राग के विषय भी बहुत है और द्वेष के विषय भी नहीं। सारे विषय जानने के लिए। अरे ते ज्ञान के ज्ञेय को तूने राग के विषय या द्वेष के विषय बनाया, सही माने में वे कैसे है, ज्ञान के ज्ञेय ही है, उसमें प्रमेयत्व धर्म है, इसमें कोई राग नाम का धर्म नहीं है, उसमें कोई अनुकूलता का नाम का धर्म नहीं है, उसका इसमें कौन सा गुण है, कितने द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, 6 द्रव्य में से कितने द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, 6 में है सामान्य। अच्छा, अरे वाह, अच्छी बात, सामान्य गुण 6 द्रव्य में होते हैं और विशेष गुण 6 द्रव्य में भी होते हैं ना, विशेष तो फर्क तो नहीं है ना, सामान्य गुण भी 6 में है और विशेष गुण भी 6 द्रव्य में है। उनके खुद के चलो आप लॉजिकली प्रूव कर दे, दो कोई भी पदार्थ में 6 द्रव्य में, सॉरी आपको पूछने की इजाजत में पूछ सकें, 6 द्रव्य में 6 में सामान्य गुण भी होते और विशेष गुण भी होते। हमने जिनवाणी लिखा, स्वीकार लिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कैसे, हाउ इज पॉसिबल, सभी द्रव्य में सामान्य गुण भी है और अपने अपने विशेष गुण, एग्री, तो लेकिन ऐसा क्यों, सबकी सत्ता भिन्न है, जाति भिन्न, अपने आप में उनके सामान्य और उसी से द्रव्य पहचाने जाते हैं। तो जाति भी नहीं तो आप उसको विशेष गुण कहो, लेकिन सामान्य का विशेष से वो पहचाने जाते हैं, विशेष से एक दूसरे से भिन्न। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, एक 6 है ना, 6 वो किसके डिवीजन है, द्रव्य के, द्रव्य के ना अंदर हेडिंग द्रव्य, तो उसका अर्थ क्या हुआ, द्रव्य का हेडिंग के नीचे है तो उसका द्रव्य का जो कॉमन पना है वो सबको अप्लाई। वी आर ऑल, यहाँ पे जान लो कि हमें इंडियंस के रूप में हम सब कैसे हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक है, तो हम इसमें कॉमन पना क्या है, सबके पास इंडियन पासपोर्ट है, फिर भी हमारे में क्या है, सर्वथा एक रूप पना होगा तो ये भाई दूसरा है, नाम दूसरा है, कहाँ रहते हैं अलग किसमें, तो एक ही भारत के जैसे नागरिक है, ऐसे ही सब कैसे है। तो जो द्रव्य के कॉमन पना है, सामान्य पना, कि उसका अस्तित्व है तो उसमें कोई न कोई कार्य हो रहा है, कार्य बदल रहा, ज्ञान में विषय, तो ऐसा कॉमन पना, जैसा हम सब मनुष्य है, तो मनुष्य का कॉमन पना क्या है, 2 हाथ है, 2 पैर है, वो कान है, सबको कॉमन है, फिर भी एक दूसरे से भिन्न है, उनका स्वभाव अलग है, स्किन का कलर अलग है, सब दूसरे प्रकार। तो हर एक पदार्थ में तो द्रव्य का डिवीजन है, माने सामान्य गुण भी है, जो कॉमन पना दिखाता है उसका नाम क्या है, सामान्य, और 6 डिवीजन किया, उसका अर्थ क्या हुआ, कोई इस दूसरे में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए, कुछ डिफरेंशिएट करना ही, तो जो हमें भिन्नता दिखाए उसका नाम क्या है, विशेष गुण, जो सामान्य पना दिखाए, एक पना दिखाए, उसका नाम, सब न्याय से है, सब ऐसे ही पढ़ लेते हैं पाठशाला में होते भी ये पुण्य। तो अहियां तो फिर से ये जो कर्म प्रकृति के स्वभाव को जानकर छोड़ते, उनको कुशील है, उसका संसर्ग करने योग्य
नहीं है। यदि उसका संसर्ग किया तो मुझे बंधन होगा, ऐसा जानकर, द्वेष करके नहीं, जानकर उसके साथ संसर्ग छोड़ देते और राग भी छोड़ देते। चलो इसके आगे बहुत अच्छा। अभी एक 150 नंबर की गाथा में शॉर्ट में कुंद कुंद आचार्य हमें सिद्धांत देते। क्या है, क्या सिद्धांत दे शॉर्ट में? क्या देखो, ऐसा टाइटल है, अब दोनों कर्म बंध के कारण है। फिर से कर्म माने क्या लेना, दृढ़ कर्म, नो कर्म नहीं, जीव के भाव कर्म। दोनों कर्म माने चाहे सो शुभ भाव हो चाहे सो अशुभ भाव, दोनों कर्म किसके कारण है? बंध के कारण। इस इक्वल टू आश्रव, पुण्य पाप वो आश्रव, और आश्रव बंध के कारण है। और आगे क्या लिखा है? निषेध में योग्य, निषेध योग्य, निषेध्य है, निषेध करने योग्य है। क्यों? क्यों? बंध के कारण। कोई ऐसा कहना बंध के कारण है लेकिन निषेध करने योग्य नहीं, दलित तो कर सकता है ना। पुण्य पाप कैसे है? बंध के कारण है लेकिन निषेध करने योग्य नहीं है, क्योंकि निषेध करेंगे तो फिर हम गुजराती में શું कहें, न घरनो न नहीं, पुण्य पाप बे छोड़ देसे तो आखो दिवस करशो सो। इसके लिए इसके बाद में अमृत चंद्राचार्य अच्छा स्वयं की बात करके एक कलश भी लेंगे। ऐसा मत समझना पुण्य और पाप दोनों को निषेध किया तो तू अशरण बन जाएगा। तेरे पास यहाँ तो आचार्य अपने तो पास है, आत्मा में रमण करता हुआ ज्ञान हमारे पास निरंतर शरण, हमारा ज्ञान हमारे पास निरंतर शरणभूत मौजूद है। पुण्य पाप का निषेध किया, इसलिए ऐसा मत समझना कि मेरे पास अभी कोई आधार नहीं, शरण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ऐसे कहते निषेध में, अरे बंध के कारण है इसलिए तो निषेध करना है, जिससे हमें नुकसान होता है वो हम करते कभी कार्य, क्योंकि नुकसान से हमें बुराई होती है ना। तो जो बंध के कारण है वो कैसे है? निषेध करने योग्य। तो बहुत देखिए कैसा शब्द आया था ना, रत, रत आया था ना, स्वभाव में रत थे, तो रत का ही या रक्त, क्या गाथा था उसका? 150 का था, रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। बस सिंपल है इतना, रागी बंधता है और वैराग्य छूटता है, बस सिंपल 4 शब्दों में। पहले में किसके आई? रागी जीव कर्म बांधता है, किसकी बात आई? किसकी बात? रागी कौन? रागी माने कौन? नारकी जीव, संसारी। संसारी एक अपेक्षा से कहाँ तक है पता है ना? संसारी 14वें गुण तक संसारी कहे जाते हैं। तो यहाँ रागी माने क्या लेना? रागी जी, जिसको राग है वो अज्ञानी। रागी माने जो अभिप्राय में राग की रुचि है। फिर से रागी में कौन लेना? चलो आपने सही बता दिया। रागी कौन है दुनिया में? कोई दिखते है रागी? जो राग में रखता है, राग का पक्ष करता है, राग में एकाकार है, ममत्व करता है, कर्ता बुद्धि होती है वहाँ। ऐसा कहीं जीव का नरक में होता है, स्वर्ग में होता है? कहाँ होता है ऐसे रागी जी? सब जगह चारों गति में होते, चारों गति। अरे चारों गति की क्या देखने जाते, मैं स्वयं ऐसी भूल कर ऐसे याद नहीं आता। देखे ये दोनों हमें दिखता है, कहीं ना अधिकता दिखती है और कहीं ना दोष दिखता है। मैं तो मैं कुछ नहीं, कभी भी इतना समझना। जिन वाणी में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? मेरा। ज्ञानी का वर्णन है, वो मेरा कहाँ से आएगा? अज्ञानी को तो मेरा वर्णन है, लेकिन ज्ञानी का बात आए, केवली की बात आए, सिद्ध भगवान की बात आए, मुनिराज की, वो तो मेरी नहीं। कहाँ से? देखिए इतना समझ लेना, सम्यक दृष्टि, मुनिराज, केवली, सिद्ध भगवान को मेरी भावी पर्याय करो। रागी हो किसकी है? मेरी वर्तमान और भूतकाल की से पूरा जिनवाणी में मेरा वर्णन है। पर कहीं भी किसी को साइकोलॉजी है अपना के बारे में वर्णन हो, क्या हमें रस लगता है? नहीं।
हमारे बारे में कोई दो व्यक्ति चर्चा करे तो भी हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? सबको अपने बारे में रस होता है। तो यहाँ समझ लेना, जिनवाणी में मेरी ही बात। तो यहाँ रागी, फिर से समय सार में रागी माने जो राग में राग करता है, जो राग में शुद्ध बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, हित बुद्धि है। बाकी ऐसे तो राग कहाँ तक होता है? राग कहाँ तक? 10वें गुणस्थान के अंत तक होता है। लेकिन यहाँ समय सार की शैली है कि जो राग में राग, रुचि, अच्छापना, तो जो रागी जीव कैसा है? कर्म बांधता है। फिर से कर्म में क्यों, कौन सा लेना? भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बनेंगे। सही माने में, दोनों का सही माने अपने ही भाव करो। हमारा जो राग है ना, राग, हमारा राग है वो आश्रव है या बंध है? राग आश्रव है, तो बंध क्या है? दोनों आश्रव, आश्रव पूरा बंद है। नहीं, वो तो आपने जो कर्म बनता है ना, वो तो द्रव्य बनता है, भाव बनता है। जैसे होता है ना, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंद होता है, भाव आश्रव आश्रव, भाव। द्रव्य बंद और भाव। आप राग को भाव आश्रम में, बरोबर? तो भाव बंद क्या? भाव बंद कर्म में है। भाव बंद द्रव्य कर्म में, द्रव्य बंद है। कर्म जो द्रव्य कर्म, जड़ ज्ञान, उसमें तो द्रव्य बंद है, भाव बंद कहाँ है? भाव बंद जीव की पर्याय में है। हाँ, तो कोई उसका नाम क्या? भाव बंद है जो भाव आश्रव, भाव बंद, भाव संबंध, भाव सभी वो जीव की पर्याय का ही नाम है। लेकिन आपने राग को भाव आश्रव का, तो भाव बंद को कौन कौन सा नाम देंगे? द्वेष को? तो एक ही राग के निमित्त से नए कर्म आने में निमित्त है और कर्म को वहां बनने में निमित्त। एक ही राग, दोनों प्रकार से, एक ही राग में दोनों प्रकार, उसका निमित्त से नया कर्म आते हैं, ये देखा तो उसका नाम भाव आश्रय था। और वही राग के निमित्त से जो कर्म आते, कर्म वर्णा में से कर्म रूप परिणमित होते, वहां स्थिति बन लेके वहां रुकते, तो उसका ही नाम क्या कहा? भाव बनता। अपने एक की प्रेरणा, जैसे अपने गति कौन करते हैं? गति कौन करते हैं? गतित्व गुण किसका है? गतित्व गुण किसका है? सारे जीव करते हैं, निमित्त बनता है। सारे द्रव्य करते हैं, निमित्त। गतित्व गुण किसका है? जीव और अजीव, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल पे धर्मास्तिक है, गति हेतुत्व है, गति करना। और गति होती जो है, गति का नाम है क्षेत्रांतर। तो उसमें क्षेत्रांतर होने में कौन सा गुण है? निमित्त धर्मास्तिक है। लेकिन कौन सा गुण है? क्रियावती शक्ति। क्रियावती की शक्ति से, निमित्त कारण से क्या होता है? जीव गति करता है एक जगह से। और फिर स्थिति किस गुण के? अधर्म, वो तो निमित्त हुआ। गति पूर्वक स्थिति होती है ना, तो गति में तो हमने लिया क्रियावती शक्ति, तो वो स्थिति हुई उसमें कौन है? एक ही क्रिया की शक्ति के निमित्त से दो जात की पर्याय होती है। वो गति क्षेत्रांतर भी है और क्षेत्रांतर पूर्वक से। इसी प्रकार एक ही राग, उसमें दो प्रकार, दो दृष्टि से देखो, तो उसमें उसके निमित्त से कर्म वर्णना नहीं आती है, तो उसका नाम भाव आश्रम का है। और उसके निमित्त से जो कर्म रूप कर्म आती है, वो कर्म रूप बनती है, तो उसका नाम भाव। जैसे 10 लक्षण पर्व में हम कितने धर्म की आराधना करते हैं? हाँ, कितने? नहीं, 10 धर्म की आराधना करते हैं ना। एक की 10 लक्षण, तो 10 लक्षण है, तो 10 धर्म है, इसमें क्या? एक ही धर्म के 10 लक्षण, चारित्र रूप धर्म है। और उसके ये, इसमें क्रोध का अभाव दिखा तो उसका ही नाम क्षमा है, उसमें मान का अभाव देखा तो उसका नाम ही माफ है। प्रणति बदलती नहीं, एक ही प्रणति। और ऐसे तो 10 है, बाकी तो कितना भी जितना लेना है असंख्य प्रकार ले सकता है। तो ऐसे ही यहाँ एक प्रकार, तो अहिया कहते हैं कि ये जो
कर्म जो है ना, इसका कर्म बांधता है माने या भाव बंद होता है। और भाव बंद से क्या होता है, अपने स्वभाव से उसको प्राप्ति होती, बंधन होता है ना, कहीं इतना ऐसे अपनी प्रणति स्वभाव में प्रविष्ट हो सकती नहीं है। और बाहर से देखे तो 4 गति 84 लाख योनि में जन्म मरण कहते। तो फिर रागी जीव कर्म बांधता है, भाव कर्म, और भाव कर्म के साथ भाव बंद होता है, बंद होता है। और वैराग्य प्राप्त जीव, चलो फिर से ले, वैराग्य प्राप्त जीव कौन लेंगे, कौन सा गुण स्थान होगा? चौथे में वैराग दिखता है आपको? चलो चक्रवर्ती लेवे, दिखता है वैराग? कहीं कहीं दिखता है वैराग? दिखता है? 6 खंड के वैभव के बीच में रहता है, आपको वैराग दिखता है? चारित्र होगा, वैराग तो नहीं ना, यहाँ तो लिखा है वैराग्य प्राप्त जीव। जितने कसाई चोपड़ी गई होती है, आपने कभी देखा है चक्रवर्ती चतुर्गुण स्थानवर्ती 6 खंड के वैभव में कभी वैराग दिखता है आपको? जितने कसाई चोपड़ी गई कहाँ है इन्हें तो अरे वैराग हो तो सब छोड़ के जाना जाए। हम सब छोड़ के सूखी रोटी खाए और बोले तू राग में भी रक्त है, और ज्ञानी चक्रवर्ती उसके भोजन के लिए पता है ना कभी से तैयारी होती है? 365 दिन में। हाँ, 1 साल पहले होती है ना, तो उसको मना कर देना चाहिए, नहीं मुझे सूखी रोटी जो भी देना है दे दे। क्या है, देखो हठ भी नहीं है और फिर भी उसमें एकत्र हो गई। वो चक्रवर्ती की तृष्णा नहीं है कि मुझे ऐसे आहार चाहिए, वो पुण्य का उदय है। तो यही सहज दशा है। सही माने में जो श्रद्धा का परिणाम है ना, वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। हमें कैसा है कि कोई मंदता करे तो वो दिखाई दे, चारित्र का परिणाम बाहर से इजीली हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। तो श्रद्धा का जो परिणाम है वो कितना है, अंतर्मुख में है। तो उनको जो भाई से सभी मुनिव्रत धारण करके जंगल में रहता है, लेकिन उन्हें कुछ छोड़ा है कि संयोग छूटा है? क्या छूटा है? वो तो बाकी तो अंदर में तो एकत्वपन, जैसे कोई छूटा पड़ा हुआ कोई मकान था, हम सालों भर रहते थे, अभी वहां से शिफ्ट होकर कोई नए मकान में गए, कभी भी वो रास्ते पे निकलना है तो क्या करते हैं? बाजू वाले चलते देखे मेरा, अरे भाई तुमने छोड़ दिया है अभी तो क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? संयोग छूटा है और स्मरण रह गया। ममता स्मरण क्या है, संयोग तो छूट गया है लेकिन क्या रह गया है? ममत्व स्मरण सब। जैन दर्शन त्याग किसको कहते हैं? संयोग का छूटना कि एकत्व? स्मरण छूटना। मुनिराज को तो इतना वैराग है कि वो याद करते होंगे ना, ऋषभदेव मुनिराज ने दीक्षा लेने के बाद ये तो सबको जो एरिया था बांट दिया है, तो भरत ने सही किया होगा, बाहुल ने किया होगा, ऐसा विकल्प आता होगा ना सबसे। फिर से एकत्व रहा तो त्याग नहीं, और त्याग हुआ तो एकत्व होता है। हम मान लेते कि मैंने बहुत छोड़ा, छोड़ा नहीं, छोड़ने का अभिमान किया है। और जो वस्तु भिन्न ही है उसको क्या छोड़नी है? यहाँ उसका सही मायने में त्याग किसको कहते हैं? क्या किसको कहते हैं? बहुत समझ लेना, मल मूत्र का त्याग करते फिर उनके संबंधी कितना निकल पाते, कितना आता होंगे? नहीं, कब निकलता है ना, फिर क्या करते? वहाँ क्या होगा उसका क्या नहीं, डस्टबिन में कचरो हो जाए तो विचारो के नहीं प्रोसेस नहीं, उसका नाम क्या कहते हैं? त्याग है। जिस संबंधी विकल्प न खड़ा हो उसका नाम सही मानने में त्याग है। लेकिन अज्ञानता से हम वस्तु जो भिन्न ही है, क्षेत्र से भिन्न है, उसका ही क्षेत्रांतर होना, उसको हम त्याग मानते। तो ये कहते हैं ज्ञानी कैसे है, कैसे है? वैराग्य प्राप्त ज्ञानी। और अज्ञानी हमारी कैसी व्याख्या की? जो रक्त है, संयोग और संयोगी भाव में जो रक्त है, और अपना भगवान आत्मा की इतनी अधिकता आई तो संयोग और संयोगी भाव से जो वैराग है। तो आत्मा में कितने टाइम हम रक्त माने लीन, एकाग्र, स्थिर कितने समय तक रह सकते?
हमें कोई ना कोई टू मच लग्जरी आती तो तभी भी ऐसा कहते हैं ना, टू मच, हमें कुछ चाहिए, चेंज चाहिए ना, वही का वही खाना, वही का वही देखना, सब मोनोटोनियस होता है ना। आत्मा में कितने समय तक रह पाते हैं, रह सकते हैं। अरे वाह, बोलना तो इजी है ना। अरे ऐसा आत्म तत्व है कि जिसमें उपयोग पणती ऐसी एकाकार हो जाती है कि गई सो गई, बाहर आती है। ऐसे रुचिकर, ये बहुत सरल समय सार में दिया, रुचिकर जीवों के लिए आत्मा रुचिकर है। जिसको रुचि नहीं है उसके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता, माने ऐसे ही बोलते हैं। अब कभी तो क्लासिकल म्यूजिक और सबका सुना होगा ना, क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता है ना, दिन में कितने बजे होता है क्लासिकल प्रोग्राम का, जो दिन में कितने बजे होता है? नहीं, कोई तो आવું બધું જોયું સાંભળ્યું ન હોય ને। रात्रि में लेट होती है और सुबह 4-5 बजे तक, और उसमें कितने गीत गाए जाते हैं, एकदम क्लासिकल पुष्प। नहीं कभी सुना तो? अरे एक पूरी गायन पोएट्री भी नहीं होगी, 2-4 लाइन रिपीट, और उसमें जिसको रुचि होता है ना, શું ગુજરાતી में શું कहेंगे कि ताल आपता है, ताल, जिसके लिए, जिसको पता लगता है कि इस कैसे क्लासिकल गाया जाता है। दूसरे के लिए तो क्या होता है, बस સાંભળો ક્યારે, પછી જેને ક્લાસિકલ ગમતું હોય રાતના મોડે સુધી જાય અને મોડે સુધી લોકો एक नहीं एक वे लाइन जुदी जुदी, ऐसे ही सबसे बढ़िया हमें करना, आत्मा को ऐसा रुचिकर से बना दे कि संयोग का एकत्व छूट जाए, संयोग का एकत्व, ममत्व, स्मरण छूट जाए, इतना रुचिकर तो बना दे। तो ऐसे रुचिकर, तो ये स्वभाव की इतनी रुचि आई कि बाह्य के विषयों के प्रति क्या हुआ, वैराग्य। तो वैराग्य प्राप्त जीव कैसे है, कर्मों से। आचार्य बहुत और क्या सुनना है, नहीं शिवभूति मुनिराज को कितना शब्द दिए थे, मातुस मारुस। माँ माने संस्कृत में माने नेगेटिव कर लिया, तुस माने कहीं संतोष मत कर, और रुस माने कहीं रोष द्वेष मत कर। 4 शब्द दिए थे, वो भी याद नहीं रहा, लेकिन भाव से किसी को देखा उसमें से भाव आ गए। और गुरुदेव सिंह ने भी ऐसे शॉर्ट में दिया ना, क्या दिया, सोमावस परती कस, પછી એક ટૂંકું ટચ એટલું તારે, બસ 4 શબ્દ શું, સોમા વસ પરથી કસ, એક ટૂંકું ને બસ, વેરી શોર્ટ, અને એટલું તારે માટે બસ। इसलिए कभी ऐसा न समझना कि मुझे बहुत याद नहीं रहता, ये करना, ऐसा नहीं। इतना पर ऐसे भी यहाँ काम क्या है, रक्त रागादि भाव में रक्त बंधता है, रागादि से वैराग्य वो मुक्त, बस इतना ही काम करना है। जो दृष्टि बहिर्मुक्ता में है उसको कहाँ करनी है, अंतर्मुक्ता में करना। तो जीव, रागी जीव कर्म को बांधता है, और वैराग्य प्राप्त जीव कर्म से शुद्ध। यह जिन भगवान का उपदेश है, क्या है शब्द, झीणो वदेशो, ऐसो झीणो वदेशो। जिनेंद्र देव की वाणी में इतना ही आया, हम तो मानते हैं कितना 4 अनुयोग आया, और आप अंग में से देखो तो 12 अंग में सर्वप्रथम अंग कौन सा है, आचारंग। नहीं, गुरुदेव आचार अंग, और आचार अंग में कितने पद होते हैं, 18,000 पद, और एक एक पद में कितने होते हैं, कितना, हजारों ने करोड़ों, 51 करोड़ थी वधारे, 18,000 पद, और एक एक पद में कितना श्लोक माने समझते हैं, ये जो शब्द को लिखे हैं उसको मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे अपने क्षेत्र के किलोमीटर होता है, लीटर होता है, ऐसे तो ये जो अक्षर आते हैं ना उसको मेजर करने का एक श्लोक कहते हैं। तो अर्थ आचारंग 18,000 पद, और एक एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा, तो इतना कहा, वहां तक पहुंचना है महाराज, हम तो समझते बहुत कहा। जगत में क्या क्या है, जगत में क्या क्या है, आप जगत विस्तार करें। अरे जगत शब्द ले ले पूरा सब आ जाएगा। ऐसे ही संक्षिप्त में आचार्य कहते क्या है
कि ये जिनेंद्र देव का संक्षिप्त में उपदेश है, इतना तुझे ग्रहण करना है। क्या करना है? जो रागादि भाव में, फिर से रागादि माने पुण्य और पाप दोनों लेना। अभी इसमें ये आपको शायद पता था गुरुदेव सिंह प्रवचन, पुण्य पाप अधिकार पूर्ण हुआ। जैसे समय सार पे 2 आचार्यों ने टीका लिखी, अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी, उसका नाम आत्मख्याति है, और जयसनाचार्य देव ने लिखा, उसका नाम तात्पर्य वृत्ति है। तो ये जयसनाचार्य देव ने टीका करते करते पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ, तो क्या लिखा? अतः ये पाप अधिकार पूर्ण हुआ। शिष्य तो क्या है गुजरात में सुखे चबरा का, तो चबरा आचार्य देव आप तो पुण्य पाप अधिकार की टीका लेते हैं, और आपने अंत में क्या लिखा? आप तो ये क्या रह गया, ये पुण्य ऐड करना। अरे इतना सुन के भी तुझे पता नहीं लगा पुण्य पाप दोनों एक सिद्ध करना है, फिर तू और भी तू मानता है। पूरा पुण्य पाप अधिकार सुनते भी प्रयोजन क्या था पुण्य पाप अधिकार लिखने का? दोनों को एक ही समान, जो कर्म जाति के बंध के जाति है, आश्रव है, दुखदायक है, सिद्ध करना। और अभी भी तुझे भेद दिखता है इसमें, पुण्य पाप। और इससे अच्छा है पाप किसे कहते हैं? योग सार में गुरुदेव से बोलते हैं योग, इसका क्या है? पाप पाप को जग सहु करे, पुण्य तत्व भी पाप है, ऐसे कहने वाले कोई विरला ज्ञान होते हैं। तो ये पाप की व्याख्या क्या? पाप माने क्या? सामान्य रूप से पाप तो हम लेते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, लेते हैं, बराबर नहीं? स्वभाव से पतित होना, उसका नाम ही पाप। हमारी प्रणति स्वभाव से जो पतित होती है, और पतित हुई तो कहीं न कहीं हिंसा होती है। स्वभाव से प्रणति च्युत हुई तो हिंसा होती है, होती है। अरे स्वभाव की भाव हिंसा हुई है, पर द्रव्य की हो या द्रव्य हिंसा हो न, तो प्रणति उसका नाम क्या है? गुरुदेव से लेते। तुझे स्वभाव अच्छा नहीं लगा, उसका अर्थ है स्वभाव के प्रति क्रोध है, और एक क्रोध किया, द्वेष अरोचक भाव, उसका नाम ही तूने अपना स्वभाव की हिंसा की। तो इस प्रकार यहाँ तक बहुत सिंपल, कर्म जो राग में रखते है उसको बंधन होता है, और वैराग को प्राप्त ज्ञानी कैसे होते हैं? मुक्त होते, कर्म बनते नहीं, माने कर्म से। ऐसा जिन भगवान का उपदेश है। कौन सा जिन भगवान लेना है इसमें? कौन सा लेना? आदिनाथ भगवान लेना, महावीर भगवान लेना, सिमंदर भगवान लेना, कौन सा? आपको पता है आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में कितना टाइम गया? कोड़ा सागर, एक कोड़ा सागर माइनस 42,000, माने उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो महावीर भगवान को कैसे पता कि आदिनाथ भगवान ने क्या? कोई कहेंगे उस समय मरीचिका जी था, लेकिन वो कोई स्मरण नहीं रहा था, वह असंग का भाव आता है तो सब छूट जाता है। तो कैसे? जो आदिनाथ भगवान ने कहा वही महावीर भगवान ने कहा। फर्क है ना दो के बीच में? नहीं तो कैसे पता कि आदिनाथ भगवान ने क्या? महावीर भगवान को कैसे पता? महावीर भगवान ने देखा नहीं कि आदिनाथ भगवान ने क्या कहा, वस्तु स्वभाव जैसा है ऐसा होता है। ये बहुत सिंपल। कोई भी मेमोराइज की बात में कोई आगे पीछे हो सकता है, अनुभव में कभी भी एक प्रकार है। अनुभव कभी इस क्षेत्र बदल जाए, काल बदल जाए, व्यक्ति बदल जाए, अनुभव कभी भी बदलता नहीं। और अनुभव के सिद्धांत पे तो जैन दर्शन पूरा खड़ा है। ये कहीं सुनी पढ़ी हुई मेमोराइज करेली बात की बात नहीं, याद रखी हुई की बात नहीं, अनुभव से सीखा। आप शक्कर 100 साल पहले कैसी थी शक्कर? अच्छा 100 साल पहले की उम्र हो गई आपकी, 100 साल की उम्र है तो कैसे पता लगा? आप इतना बोल सकते हैं कि एज ऑफ टुडे शक्कर कैसी है? हाँ पास की मुझे, अच्छा मेरी एज है उसकी मैक्सिमम वहां तक है, और फ्यूचर में शक्कर मीठी कब तक रहेगी कैसे आपको पता? आप त्रिकाल ज्ञानी हो, भूतकाल का भी पता लग जाता है, भविष्य का भी लगता है,
कभी हमें अनुभव की वैल्यू, कीमत कभी समझे हैं? वर्तमान का अनुभव, तीनों काल का विश्वास है। वर्तमान हमने चखी, लेकिन विश्वास किसका हुआ? तीनों का। तो यही तो अनुभव करना, वही जैन दर्शन है। तो अनुभव से ज्ञानी ये अपने स्वभाव में रक्त होते हैं, विभाव से, और यही करने के लिए आगे तो कलश आएगा कि जिनेंद्र देव का जिन शासन में एक फरमान है। फरमान तो समझते हैं हिंदी में, फरमान क्या? बाय ऑर्डर, आदेश पहले होता है, राजा आदि का होता है ना। और यदि वो आदेश न माने तो क्या होता था? सजा होती थी ना। और हमें तो नहीं होती है सजा, हमें होती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम तो आनंद करते हैं यहाँ, सजा की बात का। देखिए ये अनुभव जिन शासन, अरे अनुभव नहीं है तो जिन शासन ही नहीं। इसलिए 15वीं गाथा में कुंद आचार्य देव ने जिन शासन किसको कहा? जिन शासन किसको कहा? भाव श्रुत ज्ञान को। 14वीं गाथा जो है वो किसके लिए है? सम्यक दर्शन है ना। उसको क्या दिया? शुद्ध नहीं जान, अबद्ध स्पष्ट आत्मा को जो जाने उसको क्या कहा? शुद्ध नहीं होता। तो शुद्ध नहीं का विषय और श्रद्धा का, सम्यक दर्शन का विषय की। तो शुद्ध नहीं के द्वारा किसका वर्णन किया है? सम्यक दर्शन। और उसके साथ कौन प्रकट होता है? ज्ञान। ज्ञान, भावश्रुत ज्ञान। तो वो 15वीं गाथा में किसका लिया है? भावश्रुत। और भावश्रुत ज्ञान का विषय क्या होता है? द्रव्य गुण पर्याय तीनों होता है। भगवान आत्मा तो है, श्रद्धा का श्रद्धे से पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य होता है। लेकिन ज्ञान का विषय क्या होता है? द्रव्य गुण पर्याय। अभी गुरुदर्शी की स्तुति हमने बोला ना, इसमें कहीं आया था ऐसा? सदा दृष्टि है तो देख लेना। सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य। तो दृष्टि, श्रद्धा, इसमें क्या निरंतर विषय बनता है? विमल, शुद्ध, पवित्र, निर्मल भगवान। और उसके साथ में ज्ञान में ज्ञप्ति माही द्रव्य गुण पर्याय। ज्ञप्ति माने क्या? ज्ञान का परिणाम, ज्ञान की क्रिया, उसमें द्रव्य गुण पर्याय। तो ये 15वीं गाथा में ज्ञान के, तो ज्ञान का विषय सभी है, तो उसको सभी विषय आता है, उसका नाम ही जिन शासन। श्रद्धा का विषय अबद्ध स्पष्ट आत्मा है, तो उसका 14वीं गाथा हम शुद्ध नहीं करते। और ज्ञान का विषय, ज्ञान में जिन शासन में किसका वर्णन है? उपादान का या निमित्त का? निश्चय या व्यवहार का? स्व या पर का? जिन शासन में किसका वर्णन है? उपादान का या निमित्त का? निश्चय या व्यवहार का? सबका वर्णन है। स्वपर का है, स्वभाव विवाह, क्या वर्णन बाकी रहा? 6 ग्रह में से, 6 ग्रह में कभी क्या वर्णन? तो उसका नाम क्या किया? जिन शासन। तो यह इस प्रकार आचार्य देव ने, और फिर 16वीं गाथा में चारित्र करके तेरे पास साध्य भाव, साधक भाव एक आत्मा का ही करना। तो ऐसे आचार्य देव कहीं दर्शन नाम चारित्र का वर्णन कर लेते, हम पता नहीं लगता। लेकिन गुरुदेव से ये बात, तो देखो इसमें 14वीं गाथा में किसका विषय बताया? सम्यक दर्शन। नाम शुद्ध नहीं द्वारा, लेकिन शुद्ध नहीं का विषय लो, दृष्टि का विषय लो, या सम्यक दर्शन का, श्रद्धा का विषय लो, एक ही है। उसके साथ में प्रकट होता है भाव श्रुति, उसमें पूरा भाव ख्याल में आता है। तो उसका नाम क्या दे दिया? जिन शासन। क्योंकि जिन शासन में सभी का वर्णन है। काल के काल में कौन होता है? उपादान या निमित्त? यदि कार्य का काल होता है, कार्य होता है, तभी कौन है कार्य? उपादान या निमित्त? दोनों होते हैं। दोनों का, हाँ, कर्ता रूप से उपादान है, लेकिन उपस्थिति रूप से तो निमित्त भी है। तो जैन दर्शन में किसका वर्णन है? उपादान का या निमित्त का? दोनों का, दोनों का। और निमित्त का भी नियम है, सिर्फ उपादान का नहीं है। जीव पुद्गल गति करे तो निश्चित रूप से कौन निमित्त है? क्यों? अधर्मास्तिकाय तो है वहां, आकाश द्रव्य तो है कि नहीं? निमित्त का भी नियम क्या है? निमित्त का नियम क्या है? योग्य निमित्त है। कार्य के काल में जिसको अनुकूल होने का उपचार आता है। समय सार में 2 शब्द है, नैमित्तिक के लिए अनुरूप है और निमित्त के लिए अनुकूल है।
क्योंकि धर्मास्ति काय में गति हेतु तो गुण है, तो गति में वो क्या है, अनुकूल। सभी का वर्णन ऐसे जिन से। तो यहाँ फिर से हमारा जो पूरा करना था क्या है, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है, इसलिए हे भव्य जीव, इसको संबोधित करते हैं हम सभी को हम सब, हम भव्य जीव है बिल्कुल होंगे ना शायद, पता नहीं, किसी को पूछ लेंगे अभी तो ना। यही है। चल एक फिर से एक अच्छी कल्पना करें, कल्पना है हमारे कैसा कुंड भी नहीं पाता, कुंद आचार्य देव महाविद्य में गए थे, हमें चलो कोई देव आके वहां ले जाए, ऐसा है ही नहीं, तो अच्छी कल्पना तो कर सकते हैं। बाहर में पैसा कमाए या नहीं का प्रश्न तो कर लेते हैं ना, अरबपति होना है मुझे, वो न अलग बात। तो यहाँ ले जाए तो हमें वहां सर्वप्रथम भगवान हो या गंधर्व हो, उसका सर्वप्रथम क्या प्रश्न, मेरा आयुष कितना है, इतना ये कितने भव बाकी है, कल्पना तो सारी बात सुने, सबसे प्रथम कौन सा पूछे, नहीं अभी तक तो ऐसे ही पूछा है, तो वापिस आए संसार हुआ। अरे जीवन में, अरे जिस स्वरूप की साधना करके आप उस पद को पाया, ऐसा ही मेरा शुद्धात्मा कैसे। देखिए समय सार का प्रारंभ एक प्रश्न से हुआ, छठी गाथा में क्या प्रश्न पूछा है, ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिनका स्वरूप जानना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि हमें पूछ ले ना, 2-4 भाव है तो तब तक आराम से रहेगा ना, फिर आगे आखिर भव में पुरुषार्थ। जिसको अपने स्वभाव की रुचि लगी, निश्चित रूप से उसको भव का भय होता है। स्वभाव की रुचि का सामर्थ्य है, वो अनंत भव का अभाव कर देगा। जैसे सूरज सनराइज होता है ना, तो इससे पूछा सनराइज के कितने बजे जल्दी होता है, 5 बजे 6 बजे 6 बजे, तभी हमें प्रश्न होता है ना कि 6 बजे उजाला होगा या नहीं, प्रश्न तो होता है ना। सनराइज का टाइम पूछा किसी ने और 6 का, हम पूछेंगे ना फिर 6 बजे उजाला होगा या, अरे भव रहित अपना भगवान आत्मा, उसका तुझे अनुभव हुआ, स्वीकार हुआ, रुचि हुई, उसको भव की शंका होती ही नहीं। निसंकपना साधना का फर्स्ट स्टेप है। आप सम्यक दृष्टि के 8 गुण ले लो, इसमें सर्वप्रथम कौन सा है, निसंक। ज्ञान के दोष में एक दोष कौन सा है, शंका, संशय, विभ्रम, विमोक्ति, है ना। इस शंका, जहाँ शंका है वहां साधना निश्चित रूप से। तो यहाँ आचार्य देवता से कहते हैं कि इसलिए हे भव्य जीव, और भव्य होके भी भव्य और पुरुषार्थ करता है तो मोक्ष है। इट्स नॉट नेसेसरी भव्य है એટલે मोक्ष नहीं है। इक्वेशन लिखे तो भव्य प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू मोक्ष। भव्य जीव तो ऐसे ही नित्य निगोद में भी भव्य है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते तो प्राप्ति होती नहीं। भव्य की योग्यता है और पुरुषार्थ वो परिणाम है। तो टिकट होती है नहीं है, कंफर्म टिकट आप प्रेफर करेंगे या वेटिंग लिस्ट में, ऐसा होता है पता नहीं, पहले तो इंडिया में होती ट्रेन में और इसमें। तो भव्यता क्या है भाई, कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी। भव्यता मानी योग्यता, और पुरुषार्थ करते हैं तो क्या होता है, कंफर्म। तो ऐसे होता है, तो ऐसे ही बहुत अच्छा है। 150 गाथा में याद करना, खाली बस 4 शब्द याद रखना। क्या याद रखना है, रागी बंधता है और वैरागी मुक्त होता है। अभी मुझे क्या करना, अच्छा तू अपने आप सोच।